अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू सोशल उर्दू टीवी। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको WWE के नए दौर के रेसलर्स के बारे में बताएंगे। ऐसे रेसलर्स जो WWE के मौजूदा दौर में काफ़ी ज़्यादा फेमस है। दोस्तों, WWE इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी रेसलिंग कंपनी है और इसमें बहुत से रेसलर्स ऐसे भी हैं जो कि रिटायर हो चुके हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम रिटायर्ड रेसलर्स के बारे में बात नहीं करेंगे, बल्कि हम नए ज़माने के रेसलर्स के बारे में बात करेंगे जो कि आने वाले चंद सालों में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो सकते हैं और इनमें से कुछ तो अभी भी बहुत ज़्यादा फेमस हैं। तो चले शुरू करते हैं। नंबर 10, शिंसुके नाकामोरा। दोस्तों, शिंसुके नाकामोरा इस वक्त स्मैकडाउन लाइव के साथ साइन इन है और शिंसुके नाकामोरा 2018 के रॉयल रंबल विनर भी हैं। दोस्तों, शिंसुके इस वक्त इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए लड़ रहे हैं और इस वक्त ये एक हील रेसलर के तौर पर रेसलिंग करते हैं। नंबर 9, रिकोशे। दोस्तों, रिकोशे इस वक्त WWE के टॉप हाई फ्लायर्स में से एक हैं और वो इस वक्त WWE में काफ़ी ज़्यादा फेमस हो चुके हैं। यहाँ तक कि सुपर शो डाउन पर इनका ब्रोक लेसनर के साथ मैच WWE चैंपियनशिप के लिए सेट हो चुका है, जो कि इनके करियर का सबसे बड़ा मैच है। दोस्तों, मेन रोस्टर पर आने से पहले रिकोशे NXT में रेसलिंग करते थे और NXT में भी वो एक सुपरस्टार के तौर पर रेसलिंग करते थे और NXT के सबसे ज़्यादा पॉपुलर रेसलर्स में से एक थे। नंबर 8, कोफी किंगस्टन। दोस्तों, साल 2019 को अगर कोफी किंगस्टन का साल कहा जाए तो गलत ना होगा। कोफी किंगस्टन 2019 में WWE चैंपियन बने और इन्होंने अपनी चैंपियनशिप बहुत सारे रेसलर्स से डिफेंड भी की और साल के आखिर में ब्रोक लेसनर से WWE चैंपियनशिप हार गए। मगर कोफी किंगस्टन इस वक्त WWE के टॉप रेसलर्स में से एक हैं और वो इस वक्त WWE के टैग टीम चैंपियन भी हैं। नंबर 7, एंड्राडे। दोस्तों, एंड्राडे भी इस वक्त WWE में काफ़ी ज़्यादा मशहूर हो चुके हैं और वो इस वक्त यूनाइटेड स्टेट चैंपियन भी हैं, जो कि उन्होंने रे मिस्टीरियो को हरा कर जीती थी। और एंड्राडे WWE के उन रेसलर्स में से एक हैं जिन्होंने बहुत कम अरसा में बहुत ज़्यादा शोहरत हासिल की। नंबर 6, मुस्तफ़ा अली। दोस्तों, मुस्तफ़ा अली WWE के ऐसे सुपरस्टार्स में से एक हैं जिन्होंने अपनी मंजिल को पाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की, क्योंकि शुरुआत में मुस्तफ़ा अली को आगे ले जाने वाला कोई नहीं था और मुस्तफ़ा अली अपनी मेहनत और लगन से आगे आए और इस वक्त वो WWE के टॉप सुपरस्टार्स में से एक हैं। दोस्तों, जब मुस्तफ़ा अली 205 लाइव में आए तब वो एक आम रेसलर समझे जाते थे, मगर साल 2018 के एंड पर जब मुस्तफ़ा अली मेन रोस्टर में आए तो इन्होंने आते ही धूम मचा दी और WWE में अपना नाम कमाने में कामयाब हो गए। दोस्तों, मुस्तफ़ा अली के लिए साल 2019 एक बहुत अच्छा साल था, क्योंकि इन्होंने साल 2019 में अपनी बहुत सी ख्वाहिशात पूरी की और WWE के मेन रोस्टर में आने में कामयाब हो गए। दोस्तों, साल 2020 भी उनके लिए बहुत अच्छा साल होगा, क्योंकि लगता है कि साल 2020 में मुस्तफ़ा अली कोई ना कोई चैंपियनशिप ज़रूर जीतेंगे। नंबर 5, डैनियल ब्रायन। दोस्तों, डैनियल ब्रायन WWE के बहुत अच्छे रेसलर्स में से एक हैं, मगर साल 2019 में ये एक हील रेसलर थे, जिसकी वजह से इनको बहुत ज़्यादा शोहरत ना मिली। मगर साल 2020 के शुरुआत में ही डैनियल ब्रायन एक फेस सुपरस्टार के तौर पर सामने आए हैं और यकीनन साल 2020 भी इनके लिए एक बहुत अच्छा साल होगा। नंबर 4, ब्रोक लेसनर। दोस्तों, ब्रोक लेसनर WWE के काफ़ी पुराने रेसलर्स में से एक हैं, लेकिन अब भी ब्रोक लेसनर रेसलिंग के लिए मुकम्मल तौर पर फिट हैं और वो इस वक्त WWE चैम्पियन हैं और कोई भी रेसलर उनके सामने ज़्यादा देर टिक नहीं पाता। नंबर 3, द फील्ड ब्रे वाइट। दोस्तों, द फील्ड ब्रे वाइट इस वक्त WWE के सबसे खतरनाक रेसलर में से एक हैं और वो इस वक्त यूनिवर्सल चैंपियन भी हैं। दोस्तों, द फील्ड के कैरेक्टर को बहुत ज़्यादा पसंद किया जा रहा है और लगता यही है कि इस साल रेसलमेनिया को द फील्ड ही मेन इवेंट करेंगे और इनका मैच रोमन रेंज के साथ हो सकता है। दोस्तों, द फील्ड का फ्यूचर भी WWE में बहुत ज़्यादा ब्राइट है, क्योंकि आने वाले चंद सालों में द फील्ड एक बड़े रेसलर के तौर पर सामने आ सकते हैं। वो इस वक्त भी WWE के सबसे बड़े रेसलर हैं, लेकिन आने वाले चंद सालों में वो मज़ीद पॉपुलर हो सकते हैं। नंबर 2, ड्रू मैकिंटायर। दोस्तों, साल 2019 ड्रू मैकिंटायर के लिए एक बहुत अच्छा साल नहीं रहा, मगर साल 2020 के शुरुआत में ही ड्रू मैकिंटायर ने रॉयल रंबल जीत कर सबको हैरान कर दिया और लगता यही है कि साल 2020 ड्रू मैकिंटायर के लिए बहुत अच्छा साल होगा, क्योंकि इस वक्त ये बताया जा रहा है कि ड्रू मैकिंटायर और ब्रोक लेसनर का मैच रेसलमेनिया के मेन इवेंट पर होगा, जो कि ड्रू मैकिंटायर के लिए बहुत बड़ी बात है और ये ड्रू मैकिंटायर के करियर का सबसे बड़ा मैच होगा।
और यकीनन ड्रू मैकिंटायर आने वाले चंद सालों में बहुत ज़्यादा पॉपुलर होंगे। नंबर 1, रोमन रेंस। दोस्तों, रोमन रेंस को WWE में आए काफ़ी अरसा हो चुका है, लेकिन अभी भी उनके लिए बहुत ज़्यादा रेसलिंग बाकी है, क्योंकि दी अंडरटेकर और केन जैसे रेसलर 50 साल से ज़्यादा उम्र होने के बावजूद लड़ रहे हैं और लगता है कि रोमन रेंस भी आने वाले 10 सालों में WWE के टॉप रेसलर्स में से एक होंगे। और इस साल रेसलमेनिया 36 पर इनका मैच द फील्ड के साथ कंफर्म हो चुका है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल सोशल उर्दू टीवी को सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल आइकन को दबाएं और कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और आप मज़ीद ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं या नहीं।